दोस्तों अगर कोई पूछे कि इस वक्त दुनिया की बेहतरीन टीम कौन सी है, कोई इंडिया का नाम लेगा, कोई ऑस्ट्रेलिया का नाम लेगा, मगर इसमें किसी को शक नहीं है कि अपने घर के अंदर सबसे अच्छा इंडिया खेलते हैं। मिसाल के तौर पर अब इंडिया जा रहा है ना ऑस्ट्रेलिया में, आप देखिएगा पूरा आपको नजर आएगा 50-50 मैच। यही ऑस्ट्रेलिया को आप इंडिया भेज कर देखें, आपको 70-30 नजर आएगा, 70 इंडिया नजर आएगा। तो ये है कि अपने घर में ना वो किसी को टिकने नहीं देते, खासकर गोरी टीमें का तो कोई बस ही नहीं चलता ना इंडिया के अंदर। ये बात पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए इसलिए ज़रूरी है कि अभी उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी टीम का अनाउंसमेंट किया। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान जब आई थी तो 2-0 से ये ड्रॉ करके गए थे, ड्रॉ करके गए थे 0-2 टेस्ट मैचेस की सीरीज। अब पाकिस्तान का भी स्क्वाड अनाउंस हुआ, जो पहले टेस्ट मैच है, अगले दूसरे टेस्ट मैच के लिए भी होने हैं। मगर मैं फर्क बता रहा हूँ, उनके यहाँ न्यूजीलैंड खेलने आ रही है, आपके यहाँ इंग्लैंड है, दोनों बराबर की टीमें हैं। मगर प्लान चेक करें, उन्होंने जो टीम अनाउंस की है उसमें 3 फास्ट बॉलर है। आपने जो टीम अनाउंस की थी ना पहले टेस्ट मैच की, उसमें 4 फास्ट बॉलर थे, इन्होंने 3 फास्ट बॉलर किए हैं, पूरे नापे तोले। कोई अभी शामी इनके अवेलेबल नहीं है सीरीज के लिए, ठीक है, और 4 स्पिनर हैं। ये होता है, मतलब आप अपने घर में गोली टीम से खेल रहे हैं, आपके फास्ट बॉलर ज्यादा है और स्पिनर कम है। पाकिस्तान ने 2 रखे, में से एक को निकाल दिया था, सिर्फ एक अबरार रह गया था पाकिस्तान के स्क्वाड में, नुमान अली को निकाल दिया था। सोचें, एक गोली टीम पाकिस्तान में खेलनी और आपने एक स्पिनर रखा हुआ है, जो दूसरा रखा था उसको निकाल दिया था आपने। और इंडिया 4 स्पिनर रख रहा है, 3 खिलाएगा, दिल करे 4 खिला दे भाई, उनकी मर्जी है, क्योंकि वो पिच वैसे बनेगी। और फिर देख, मुझे दिखाइएगा ये वो बेसबॉल बेसिकली ब्रेंडन मैककॉलम न्यूजीलैंड का है, जो इंग्लैंड का कोच है, मुझे दिखाइएगा कि ये न्यूजीलैंड वाले कैसे फुड़कते भी हों इंडिया के सामने। तो दिखाइएगा मुझे, ये स्पिन ट्रैक में फंसेंगे। हालांकि उनके पास फास्ट बॉलर भी दुनिया के बेस्ट है इंडिया के पास, वो फास्ट ट्रैक भी बना लेना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वहां पे भी जीत सकते हैं। उनके फास्ट बॉलर भी दुनिया से बेस्ट है, किसी से कम नहीं है। शायद ऑस्ट्रेलिया जो उनका बराबर मुकाबला करेगा, न्यूजीलैंड भी फास्ट बॉलर उन जैसे नहीं जैसे इंडिया के पास है। अब इंडिया दुनिया के बेस्ट बैटर रख रहा है, बेस्ट फास्ट बॉलर रख रहा है, दोनों इक्वल है। आप निकाल नहीं सकते कि दोनों में से बेस्ट कौन है। आप स्पिनर्स भी देख ले तो वर्ल्ड बेस्ट है, मगर उनकी स्ट्रेटजी क्या है कि अपने घर में ना फुल अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है। क्या है स्ट्रेंथ? कि स्पिन। एक तो आपकी स्ट्रेंथ है, दूसरा उनकी कमजोरी है। मिसाल के तौर पे फास्ट ट्रैक भी बना ले तब भी इंडिया जीत सकता है, आराम से जीतेगा, मुश्किल नहीं पड़ेगी। मगर उनकी कमजोरी स्पिनर है, इसलिए स्पिन ट्रैक बनाओ ना। उनके पास उस लेवल का स्पिनर है तो स्पिन ट्रैक बनाओ, फंसाओ। देखिएगा 3.5 दिन में अगर बारिश नहीं होती तो मैच खत्म होगा। कितनी बड़ी टीम है न्यूजीलैंड, तो सिर्फ ड्रॉ कितने 2 मैच। अब मैं आपको स्क्वाड बताता हूं, अब आप उनकी कॉम्बिनेशन चेक करें। 8 बैटर्स उन्होंने खिलाए हैं, 2 विकेट कीपर है उसके अंदर, 3 फास्ट बॉलर है, 4 स्पिनर है। और 4 स्पिनर्स का भी देखें, कुलदीप यादव खेल रहा है, अक्षर पटेल है, रविंद्र जडेजा है। ऑलमोस्ट 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर हो गए। आपका एक भी नहीं, नुमान अली था, आपने कहा नहीं फिट 2 किलोमीटर भज्या नहीं, इन्हों बाहर कर दो, उन्होंने बाहर करता तुम, ठीक है। एक अबरार फिरकी रखा तो उन्होंने पता नहीं किमें लगता मिस्ट्री स्पिनर है। पिछले 2 सालों तो किसी को पता ही नहीं का मिस्ट्री स्पिनर है, दुनिया कोई घास ही नहीं डालती, ऐसा मिस्ट्री स्पिनर है, ऐसा राज है उस बॉलिंग में, किसी को नजर ही नहीं आता। वो मैंने सुना है कईयों से, वो तो डोमेस्टिक में मेडल नंबर नहीं होता, आप इंटरनेशनल में रो रहे हैं कि मेडल नंबर क्यों नहीं किया। विकेट छोड़ दें, रोड़ा रहे पै रहे हैं कि पाए साढ़े बॉलर मेडल नंबर क्यों नहीं कर रहे। विकेट छोड़ दें, अभी तो रोना ये है हमारा। और मैंने सुना कि डोमेस्टिक में भी मेडल नहीं होते अबरार से। आप सोच रहे इंटरनेशनल में वो भी इंग्लैंड के खिलाफ कैसे कर ले, समझ रहे बात। अब सुने उनके 4 स्पिनर सुने। एशमन वर्ल्ड बेस्ट स्पिनर इस वक्त और बेस्ट ऑलराउंडर की शेप में भी। रविंद्र जडेजा बेस्ट ऑलराउंडर, बेस्ट स्पिनर लेफ्ट आर्म, समझ आ रही है आपको। कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, समझ आ रही है बात में। ये है उनका पूरे का पूरा कॉम्बिनेशन। और उधर से देखें, उन्होंने बुमराह को नायब कप्तान बना के रखा है। हमने तो कहा फास्ट बॉलर कप्तान ही नहीं हो सकता, उन्होंने नायब कप्तान बनाया, इससे पहले वो कप्तान भी बनाया था। हमने कहा कि फास्ट बॉलर कप्तान हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? वर्कलोड मैनेजमेंट चलती है उसके ऊपर, इसलिए वो कप्तान नहीं हो सकता। इंडिया वाले बेवकूफ़ है, उन्होंने बना दिया है। उन्होंने कहा जी बुमराह साडा मेन बॉलर है, इसे नहीं नायब कप्तान बना सकते, मसला ही को नहीं। हम तो कह रहे हैं हम कप्तान नायब कप्तान इसलिए नहीं बना सकते कि वर्ल्ड लोग मैनेजमेंट है, वो दुनिया का बेस्ट बॉलर है, उन्होंने उसको बना दिया है। और आप कह रहे हैं कि हम किसी बॉलर को नहीं बना सकते क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। हमारी स्ट्रेटजी ये है, हमारी पॉलिसी जिसे बोलते हैं ना 30 मार खाम पॉलिसी ये है कि अगर क्रिकेट में ऊपर आना है तो फास्ट बॉलर को कप्तान ना बनाए। ये जो पैट कमिंस को बनाया हुआ है, ये जो हमारे वसीम अकरम थे या बुमराह को बनाया, या दुनिया के 20,000 आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगी जो फास्ट बॉलर बने थे, वो सब एम ही। इमरान खान साहब भी एम सन, फास्ट बॉलर कप्तान नहीं हो सकता। ये हमारी अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये पॉलिसी है, ठीक है जी। मोहम्मद सिराज, उनके सेटअप चेक करें आप। उनका टेस्ट खेलते हैं तो पता है ये पूरे का पूरा जोड़ी इधर आएगी। T20 खेलते हैं पता ये जोड़ी इतने आएगी, वनडे खेलने पता जोड़ी है। आकाशदीप ने पक्का रखा हुआ है उनको, ठीक है। और रिजर्व भी चेक करें आप उनके।
मयंक यादव हम खुद मानते हैं कि इंडिया वाले जल्दी तोड़ते नहीं है किसी को, लेकिन रिजर्व में रखा है कि ताकि थोड़ा सा ग्रूम रहे, साल 6 महीने नाल जोड़ के रखेंगे, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज खिला दें। जो बातें कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बात करें कि इस बंदे को ऑस्ट्रेलिया भेजें आप, जितना तीखा बॉलर है ये उनको दंदल डाल सकता है, इतना तेज बॉलर है ये मयंक यादव। पेस किसको नहीं डराती है, उस बंदे की तो लाइनअप भी अच्छी और स्विंग भी ठीक है उस बंदे के पास। तो आप देखें रेड्डी जो T20 में अच्छा खेला उसको भी रिजर्व में रखा है यार, नीतीश कुमार रेड्डी को, मयंक यादव को भी रखा है और कृष्णा भी इसके साथ में है, हर्षित राणा भी है, पूरा मतलब जोड़ के रखा है। ये इन्होंने पर्सपेक्टिव रखा है ऑस्ट्रेलिया वाला एक्चुअल में, ये जो रिजर्व साथ में जोड़ के रखें क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे, वहां पर इनको फास्ट बॉलर ज्यादा चाहिए। मैं बता रहा हूं कि प्लानिंग है न्यूजीलैंड वाली और टीम है न्यूजीलैंड वाली, प्लानिंग बेसिकली ऑस्ट्रेलिया वाली है। समझ आ रही है इस टीम में आपको कि अनाउंसमेंट न्यूजीलैंड वाली हो रही है, प्लानिंग ऑस्ट्रेलिया वाली है। यहां पे भी खाता पूरा, उत्थे भी गोल होएगा खाता, देख लो तुसी। हार जीत अलग बात है, लेकिन अब तैयारी आज कोई भी पाकिस्तानी भले कोई कितना ही नापसंद करता हो इंडिया की क्रिकेट को, मगर वो ये जरूर मानता है कि उन्होंने अपने स्ट्रक्चर को बेहतर किया, उन्होंने अपनी हर टीम को तोड़ के रखा। T20 अब बच्चों को पता है उनका कौन से खिलाड़ी है, वनडे बच्चे को पता है, टेस्ट सबको पता है। समझ आ रही है। और आपका क्या है, आपने पहले टेस्ट के लिए होम सीरीज खेल रहे हैं, अपनी टीम अनाउंस कर दी है, उसके बाद ड्यूरिंग सीरीज आपने सिलेक्शन कमेटी बदल दी, आपने बोला अब की सिलेक्शन कमेटी है वो टीम अनाउंस करेगी, वो टीम अनाउंस कर दे। आपके पास स्पिनर कौन से है, प्रॉब्लम आपको क्या लगता है ये पहला टेस्ट हारे आप सिलेक्शन कमेटी की वजह से आ रहे हैं? अव्वल तो सिलेक्शन कमेटी है ही नहीं थी, एक असद शफीक साहब थे जो क्रिकेटर थे, बाकी तो कोई क्रिकेटर नहीं था सिलेक्शन कमेटी में। अब आपने डाल दिया, आकिब जावेद साहब को भी डाला, अजहर अली को भी डाला। अजहर अली नाइस क्रिकेटर, मतलब बहुत ही के एक खूबसूरत करैक्टर के क्रिकेटर, इसमें कोई शक नहीं है, मगर मुझे डर है कि वो रेजिस्ट नहीं करते हैं। आकिब जावेद हैं जो थोड़ा पंगा पा लेंदे ने, बट उनका पंगा कितना चलेगा ये भी एक बात की बात है। असद शफीक को रिटेन रखा हुआ है सिलेक्शन कमेटी में और अलीम डार साहब को शामिल किया है। मैं एक बात बताऊं, ये एक अच्छी होती है कि आप ना किसी अंपायर को सिलेक्शन कमेटी में डाल दें, मगर अंपायर कौन सा होना चाहिए जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जुड़ा हो। माजरत के साथ हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम नाम की तरफ जाते हैं। मैं अलीम डार साहब को चैलेंज नहीं कर रहा, दुनिया के बेहतरीन वो अंपायर में से एक है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बहुत ही जेंटलमैन है, कोई शक नहीं है। बट मेरा ये मानना है कि आप किस पर्पज के लिए ले रहे हैं। आप उनको अंपायर्स का हेड बना के अपने अंपायर्स ग्रूम करें, वेरी गुड, बट आप सिलेक्शन कमेटी में ले रहे हैं तो उस अंपायर को लें जो डोमेस्टिक में अंपायरिंग करता है, ताकि उसको पता हो कि कौन सा मुंडा चंगा है, उन्होंने रख सकते जो आपको मशवरा दे सके। मन्नी तो तुसी उन्होंने देनी, मन्नी तुसी वही करना हो जो थोड़ा अपना दिमाग कम कर दे, लेकिन ले तो वो जो आपको बता सके। अलीम डार साहब आपके डोमेस्टिक में अंपायरिंग नहीं करते, वो कैसे बता पाएंगे कि आपका फलां मुंडा यार मैं देखा KPK वाला बहुत अच्छा है, वो ले लें, या फैसलाबाद का फलां अब्दुल समाद देखा है लड़के को ग्रूम कर लें, या पिंडी का मैंने देखा, या शेखुपुरा का अली रजा देखा है उसको आप ग्रूम कर लें। वो डोमेस्टिक नहीं देखते हैं, वो आपको कहां से बताएंगे। और फिर आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका स्पिन डिपार्टमेंट। आपने आकिब जावेद को ले फास्ट बॉलर के हैं, अलीम डार डोमेस्टिक देखते नहीं है, अजहर अली बेटर हैं, बट अजहर अली हार्ड वर्किंग क्रिकेटर है, मैं उनके ऊपर चैलेंज नहीं कर रहा, बहुत नाइस क्रिकेटर है। और मुझे लगता है कि आप प्रॉब्लम ये है, आप जिसको भी लें आप उनको खुली छुट्टी दें काम करने की, वो नहीं मिलनी ना, मसला ये है। और अजहर अली भी नौकरी करेंगे बस ठीक है, कोई मसला नहीं है, ये है प्रॉब्लम। अदरवाइज वो बंदा काम करने वाला है, अगर आप उनसे काम ले तो। आप लेना ही नहीं चाह रहे, वो अकेला जंग थोड़ी लगा देगा आप लोगों के साथ। पाकिस्तान में इल्म ये है ना, लड़के सब अच्छे हैं। हम जो एग्जांपल लेते हैं ना, राहुल द्रविड़ साहब ने जो काम कर दिया वो देखे, हमारे क्रिकेटर्स के लिए मिसाल है। आप यूनुस खान को वो दे के देखें टारगेट, आप यूनुस खान को वो दे रोल जो राहुल द्रविड़ को दिया इंडिया ने, फिर आपने उनको एनवायरनमेंट भी वही देना है जो BCCI ने राहुल द्रविड़ को दिया। फिर मुझे बताइएगा अगर यूनुस खान वो काम ना करे जो इंडिया में राहुल द्रविड़ ने किया, फिर मुझे आप बताइएगा। उन्होंने जितना टाइम पीरियड लगाया आप उससे 2-4-6 महीने काट ही समझ लो। आप अंडर-19 टीम यूनुस खान साहब के हवाले करके देखें, और वो बंदा ऐसा बंदा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पाकिस्तान टीम के साथ लगाया या अंडर-19 के साथ लगाया। वो कहता है डिग्निटी के साथ काम करना है, जो मर्जी टीम दे दें आप मेरे। वो डिग्निटी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है। हम सबसे पहले अपने क्रिकेटर्स को शर्मिंदा करवाते हैं खुद ही। ये बड़ी दिल दुखी की बात है यार। हम साया देश आपके सामने जो कर रहे हैं, आप देख लें क्या कर रहे हैं, उतों सीख लो पायन, सीखने में कोई हर्ज नहीं है, आप किसी से भी सीख सकते हैं। उन्होंने 4 स्पिनर डाले हैं, आपने अपनी दूसरी टीम अनाउंस करनी है। वो अहमद शाह ने बड़ा अच्छा दिया, वो मोहम्मद असगर, मैं उनको काफ़ी टाइम पहले देखा था, अभी वैसे चैंपियंस कप के अंदर भी उन्होंने बॉलिंग की है। अभी ऑल ऑफ सडन आप डालेंगे, आई डोंट नो कि वो क्या कर सकते हैं, मगर वो अच्छा स्पिनर था, ये बात तो तय है।
वो रमीज़ का मशवरा देते हैं सलमान बट साहब के लेग स्पिनर इस वक्त पाकिस्तान में रेड बॉल का सबसे अच्छा वो है। ये सलमान बट साहब का मैं बात इसलिए वेटेज दे रहा हूँ, इसलिए नहीं कि वो सलमान बट है, मैं इसलिए वेटेज दे रहा हूँ कि वो बंदा डोमेस्टिक के अंदर घूमता फिरता है। मैं उस बंदे को मानता हूँ जो डोमेस्टिक के अंदर पसीना निकाल रहा है, क्योंकि वो कमेंट्री करते हैं, वो हर एक पे नजर रखते हैं। वरना रमीज़ उनके मामे चाचे का मुंडा तो है नहीं, ना ही असगर जो है वो अहमद शहजाद के मामे चाचे का बंदा है। उन्हें मशवरा दिया तो अच्छा मशवरा दिया होगा यार, वो आपके जेलसी में थोड़ी कह रहे हैं कि पाओ तो उसे और हरोगे, ऐसा तो नहीं होता ना भाई। तो ये है दोस्तों, अभी पाकिस्तान ने दूसरी टीम अनाउंस करनी है, उनके सामने एक एग्जांपल है, इंडिया ने 4 स्पिनर उतारे हैं, आप भी स्पिनर उतारिए, आप पाटा विकेट बनाएंगे, आपको और तोड़ेंगे, वो हैरी ब्रुक और तोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको। आपको क्या लगता है कि ट्रिपल सेंचुरी करने के बाद उनकी प्यास भूख खत्म हो गई है? अभी शुरू हुई है दोस्तों। इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।